वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अन्ज़लस-सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन फ़िल जन्नह व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन हफ़िज़नी फ़ी अस्हाबी कुन्तु लहु हाफ़िज़न यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व तरहम कज़ालिक फ़ी जमील आलमीन ख़ुसूसन फ़ी ख़ल्क़िन नास। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम अकाबिरीन मिल्लत और मेरे सामने बैठे हुए मेरे गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज मैं आपके शहर में पहली मरतबा मुहतरम मुकाम इज़्ज़त मआब मुजाहिद नामोस सहाबा जनाब चौधरी मोहम्मद सईद साहब दामन बरकातुहुल आलिया के हुक्म पर और मलक मोहम्मद अहमद साहब जो हमारे तहसील ज़िम्मेदार हैं उनके इसरार पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। आप हज़रात उलमाए किराम के बयानात समात फरमा चुके हैं और मेरे भाई बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में आपके सामने अज़मत सहाबा पे तराने पढ़कर आपके ईमानों को जला बख्श रहे थे। अल्लाह ताला तमाम हज़रात की हाज़िरी को मुझ समेत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं आपका बहुत मुख्तसर वक्त लूँगा लेकिन तवज्जो आपकी पूरी चाहूँगा। आप पूरी तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह? कह दें ज़रा सुबहान अल्लाह। पीछे वाले खामोश बैठें, कह दें ज़रा सुबहान अल्लाह। इतनी जल्दी शहीद करा रहे हो यार तुम। तवज्जो है हज़रात की। मुझे चौधरी साहब ने हुक्म दिया फ़ज़ाइल सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ही गुफ्तगू करनी है। मेरी कोशिश होगी कि आप हज़रात के सामने इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत पेश की, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। सबसे पहले आपका कलमा पढ़ के आपके सहाबी बने, जानिसार बने, ताबेदार बने, अव्वलुल मुमिनीन बने। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दावत को लेकर के उठे और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँचे। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से इस्लाम की हक़ानियत सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुना, आपकी रिसालत सुनी, आपकी दावत सुनी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी उसे कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार बने, ताबेदार बने। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अस्साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं। पहले इस्लाम कबूल करने वालों में
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के नगीने पे अल्लाह मोहम्मद रसूल तहरीर था। और इसी अंदाज़ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अंगूठी पहना करते थे उसके नगीने में तहरीर था अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा। और जब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि बताइए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अंगूठी के नगीने में क्या तहरीर था, तो फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये कलिमात लिखवाए हुए थे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी सईदा व अमितनी शहीदा। ए अल्लाह मुझे सआदत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा और मुझे शहादत की मौत नसीब फ़रमा। अब सआदत की ज़िंदगी कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फ़रमाई। सआदत की पहली कड़ी ये होती है कि इंसान का नसब आला होना चाहिए ताकि वह अपने अब्बा व अजदाद पे फ़ख्र कर सके कि मेरे अब्बा व अजदाद ऐसे थे। अब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अब्बा व अजदाद पे आप नज़र डालेंगे तो 5वीं पुष्प पे जा कर के वालिद की तरफ से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलता है। अगर वालिदा की तरफ से आप देखेंगे तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो नानी हैं उम्मे हुकैम बैज़ा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला की जुड़वां बहन हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फुफो हैं। यूँ नानी की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीबी रिश्तेदार हैं और वालिद की तरफ से 5वीं पुष्प पर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नसब मिल जाता है। अब इससे ज़रा आगे चलिए, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, मैं कभी ज़िना के करीब नहीं किया, मैंने कभी अपनी ज़ुबान से किसी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने किसी को गाली नहीं दी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कभी बुतों की इबादत नहीं की। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़माना इस्लाम से क़बल भी ऐसी तबीयत के मालिक थे कि कभी किसी बुराई के करीब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ख़ुद फरमाते हैं जब बागियों ने मुहासरा किया हुआ था तो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बागियों से मुखातिब हुए तो इरशाद फरमाया कि बागियों तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ जिसने चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया। मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनने में पहले लोगों में शामिल हूँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये सआदत की ज़िंदगी देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करने के बाद अब दीन इस्लाम की आगे दावत देते हैं। जब मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हिजरत करने का हुक्म देते हैं कि तुम हबशा की तरफ चले जाओ। सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर के हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। अब हबशा की तरफ हिजरत करने वाले सहाबा इकराम में एक नाम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी है। और उससे पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवान साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का निकाह कर दिया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में आपकी बेटी के लिए अगर कोई काबिल दूल्हा था तो वह हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी थी। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बनने का शर्फ भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हासिल हुआ। और उसके बाद जब हबशा की तरफ हिजरत करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जाने के बाद इरशाद फरमाया कि लोगों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान वो शख्स है जो अपने अहल व अयाल के साथ अल्लाह के रास्ते में हिजरत कर रहा है। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, फिर मदीना पाक की तरफ हिजरत करते हैं। यूँ अल्लाह के रास्ते में 2 मरतबा हिजरत करने का शर्फ भी अल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। ये सआदत की ज़िंदगी है जो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पहले कबूल करने वाले हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दूल्हा बन के आने वाले हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले हैं, और फिर हबशा से मदीना पाक की तरफ हिजरत करने वाले ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उस्मान
उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को माल इतना अता फरमाया था कि 1,44,000 सहाबा इकराम की तादाद है। 1,44,000 सहाबा इकराम में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के हम पल्ला कोई मालदार नहीं। सबसे मालदार तरीन, सबसे गनी ताजर वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है, उनकी शख्सियत है। अल्लाह ने माल में इतनी फरावानी अता फरमाई, माल में इतनी बरकतें अता फरमाई थी। लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत को उठा करके देखिए, उनके हालात को उठा करके देखिए, उनके वाक़यात को पढ़ करके देखिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सारे माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया। अब ख़र्च कैसे कैसे करते चले गए। जब मस्जिद क़ुबा की बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, अब मस्जिद क़ुबा की तामीर के लिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना माल ला करके पेश कर देते हैं, माल खर्च करते हैं। ये मस्जिद क़ुबा की तामीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैसों से हुई। इसी अंदाज़ के अंदर मस्जिद नबवी की जब तोसी का मरहला आया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी की तोसी की, और इसी के साथ मस्जिद नबवी की तामीर भी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने की। अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी गज़वात थे, गज़वात में जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना माल हाज़िर करते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करते रहे। ग़ज़वा तबूक का ये मौका है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से अपील की कि मेरे सहाबा जिसके पास जो कुछ है ला करके मेरी खिदमत में पेश करो। अब सहाबा इकराम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक माल ला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर करने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना साला माल लेकर के हाजिर हो गए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर का आधा माल लेकर के हाजिर हो गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 900 ऊँट माँ साजो सामान और गले के हज़ारों अशरफियाँ दराहिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो दराहिम दनानीर लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश हुए, और आपके दामन में जब वो दराहिम दनानीर डाले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों में उसे उछालते रहे, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में, कभी अपने दामन में उन दराहिम को दनानीर को गिरा रहे हैं। साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे बशाशत है, खुशी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बाद हादल यौम, मेरे सहाबा आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने माल के ज़रिए से अल्लाह को भी राज़ी किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी राज़ी किया। मदीना में क़हत का आलम है, सारे लोग परेशान हैं, मदीना में खाने पीने का सामान नहीं है, लोग परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का माल तिजारत आता है, सैकड़ों ऊँटों पर माल तिजारत लदा हुआ है। मदीना के करीब जब वो माल तिजारत पहुँचा, गिरदो गुबार उठा। मदीना के ताजर बाहर जा कर के मालूम करते हैं ये सामान तिजारत किसका है। उन्हें बताया जाता है ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान का माल तिजारत है। पेशकश करते हैं, हम आपको दुगना नफ़ा देने के लिए तैयार हैं, ये माल तिजारत आप हमें दे दीजिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उन्होंने कहा तुम किससे बेचना चाहते हो? कहा उसको बेचना चाहता हूँ जो 10 गुना ज़्यादा मुझे दफ़ा दे रहा है। ताजिर भी हैरान हुए, आया वो कौन है जो इतना ज़्यादा नफ़ा तुम्हें दे रहा है? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया क्या तुमने रब का फरमान नहीं पढ़ा, मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मैं अपने रब को दे रहा हूँ और मैं इस बात पर तुम सबको गवाह बना के कहता हूँ, मैंने अपना सारा माल मदीना के गुरबा पर, मसाकीन पर तकसीम कर दिया। मेरा सारा माल तिजारत मदीना के गुरबा के लिए हाजिर है। ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ने माल में जितनी फरावानी अता फरमाई थी, अपने माल को दीन इस्लाम पे खर्च करते रहे, अपने माल के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करते रहे, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे। फिर
इंसान के लिए सआदत की एक घड़ी ये भी होती है कि मेरे पास कुरान का इल्म हो, मेरे पास कुरान का इल्म हो, मैं कुरान का हाफिज बन जाऊं। कुरान का हाफिज बन जाना ये भी बड़ी सआदत की बात होती है। अब हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पे ज़रा नज़र डालिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरान के कारी बनते हैं, कुरान के हाफिज बनते हैं, कुरान मजीद को याद करते हैं। और हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुरान के साथ इतना गहरा लगाव है, इतना गहरा ताल्लुक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज की नीयत बांध लेते हैं और एक ही रकात में अलिफ लाम से लेकर के वन्नास तक कुरान मजीद का दौर मुकम्मल कर लिया करते थे। यह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी का मामूल था। इतनी कसरत से कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। और फिर रब ताला ने जब खिलाफत अता फरमाई, मसनद खिलाफत पे बैठते ही हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा सहाबा किराम में उम्मत में क़िराअत के मामले में इख्तिलाफ हो रहा है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरी उम्मत को एक क़िराअत पर जमा करके मसहफ़ उस्मानी के नुस्खे लिखवा करके उन नुस्खों को मुमलकत इस्लामिया में फैला दिया। इस कुरान मजीद को यूं 2 गत्तों के दरमियान जमा करके एक ही क़िराअत पर पूरी उम्मत को जमा करके रब ताला के इस कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने वाले 44 लाख मुरब्बा मील तक पहुँचाने वाली शख्सियत का नाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सआदत ही तो है, कुरान मजीद की इतनी खिदमत करते रहे। फिर अपने रब से शहादत की मौत भी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मांगा करते थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। फिर रब ताला ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत की कैसी मकबूल तरीन मौत नसीब फरमाई। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरफ देख करके इरशाद फरमाया था, उस्मान रब तुझे खिलाफत की कमीज पहनाएगा। कुछ लोग उस कमीज को उतारना चाहेंगे, लेकिन उस्मान में मोहम्मद तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ। गोया हजरत उस्मान वसी रसूल हैं। अगर तुमने सहाबा इकराम की जमात में किसी वसी रसूल को देखना है, ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान में तुम्हें वसीयत करता हूँ, तुमने खिलाफत की कमीज को उतारना नहीं है। यही वजह है बागियों ने घर का गिराव किया हुआ है, खाना पीना बंद किया हुआ है। 40 दिन तक हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान भूखे प्यासे रहते हैं। बागियों का यकनुकाती एजेंडा था, उनका एक ही मुतालबा था, उस्मान तो खिलाफत छोड़ दे, हम तुझे रिहा करने के लिए तैयार हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बागियों अगर मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुझ उस्मान को वसीयत ना होती मैं खिलाफत को छोड़ देता, लेकिन मेरे आका ने मुझे वसीयत की है। यही वजह मैं अपनी जान का नजराना तो पेश कर सकता हूँ, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा सकता हूँ, लेकिन पैगंबर की वसीयत को मैं नहीं छोड़ सकता। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 दिन के भूखा प्यासा रहने के बाद जामे शहादत नोश करते हैं। और जामे शहादत भी रब ताला ने कैसा अता फरमाया है, सुबह उठ करके तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद कुरान मजीद की तिलावत में मशगूल हो जाते हैं। बागी अंदर दाखिल होकर के हजरत उस्मान के सर पे वार करते हैं, आपके चेहरे पे वार करते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का खून गिरता है, रब ताला के कलाम को रंगीन कर देता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुरान पर गिर जाते हैं, जामे शहादत नोश करते हैं। इसलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है, कल क़यामत के दिन किसी की शहादत की गवाही बदर का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही उहुद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही खंदक देगी, किसी की शहादत की गवाही कौन सी सरजमीन देगी। उस्मान बिन अफ़्फ़ान मेरे महबूब का वो लाडला सहाबी है जिसकी शहादत की गवाही कल क़यामत के दिन रब का कुरान देगा। ये सआदत की ज़िंदगी है। मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को सबसे पहले कबूल करने वाले ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। हबशा की तरफ हिजरत करने वाले ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। मदीना की तरफ हिजरत करने वाले ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया जिनके निकाह में आई ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं। बदर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान तुमने घर में ठहरना है, अपनी घर वाली यानी मेरी बेटी का ख्याल रखना है, सख्त बीमारी
बीमारी की हालत में हैं। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मार्के से वापस आ रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली आपकी साहबजादी का इंतकाल हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पे तशरीफ़ ले जाते हैं और फिर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को जब मेरे आका ने गमगीन देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में दे दिया। मैं नहीं कह रहा, मेरा इमाम कह रहा है, सुन्नियों की दिल और जान कह रहा है, हैदर कर्रार कह रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों में अगर ये सआदत अल्लाह ने किसी को अता फरमाई है कि किसी नबी की दो बेटियां यके बाद दिगरे किसी के निकाह में आई हैं, हैदर कर्रार फरमाते हैं हज़रत उस्मान हैं। हज़रत उस्मान की सआदत का मुकाबला दुनिया का कोई शख्स नहीं कर सकता कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियां हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के निकाह में आई हैं। ये सआदत ही तो है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान अपने अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अपने दीन पर खर्च करते हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सखावत के ज़रिए से खुश करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारहा जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की सखावत को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह तो उस्मान से राज़ी हो जाओ, मैं मोहम्मद भी उस्मान से राज़ी हूँ। और तुम हज़रत उस्मान की सआदत को देखना चाहते हो, मेरे आका के लबों की तरफ तो देखो, मेरे आका के फरमान की तरफ तो देखो, मेरे आका की हदीस की तरफ तो देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब खुलते हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों, जन्नत में हर नबी का एक रफीक होगा और जन्नत में मेरा रफीक बनने वाला उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। कौन होगा भाई? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैंने कहा अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, कोई नाराज ना हो जाए। मुझे कहा कि फ़ज़ाइल पर बात करनी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के फ़ज़ाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाएँ, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, फ़ारूक़ आज़म तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में बैठे रहे। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा गया कौन है? आने वाले ने बताया मैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान हूँ। मेरे आका ने फरमाया ठहर जाओ, अपनी पिंडली को डांपा। देखने वाले ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर आए, आप उसी तरह बैठे रहे, फ़ारूक़ आज़म आए, उसी तरह बैठे रहे, उस्मान के आने पे आपने पिंडली को डांप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं उस शख्स से हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं कहता हूँ आज के बेईमानों, बेहयाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? उसी मजलूम सहाबी के यौम शहादत में तुम ईद मना कर के खुशी का इजहार करते हो। हम कहते हैं लोगों समझो, हमारी दावत को समझो, हमारे पैगाम को समझो। हमारी लड़ाई जाती लड़ाई नहीं है, ये किसी प्लाट की जायदाद की लड़ाई नहीं है, पैसों की लड़ाई नहीं है, किसी मनसब की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे ईमान की लड़ाई है, अकीदे की लड़ाई है, नजरिए की लड़ाई है, आपके ईमान की लड़ाई है। देखो, आप अगर तारीख उठा करके देखो उस कौम की, कभी 22 रजब को खुशियाँ मनाते हुए आपको नजर आएंगे, कभी 18 ज़िलहज को खुशियाँ मनाते हुए आपको नजर आएंगे, कभी किस मौके पर किस किस अंदाज में सहाबा इकराम से अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हुए नजर आते हैं। देखो, सहाबा के मामले में हमने रब के फरमान को देखना है, सहाबा के मामले में हमने पैगंबर के तर्स को देखना है, सहाबा के मामले में हमने खुद सहाबा इकराम को देखना है। अगर आपने सहाबा के मामले में रब ताला को देखना है कि रब का फरमान क्या है, आओ मैं तुम्हें कुरान के दरवाजे पे लेकर के चलता हूँ। जब रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ईमान लाना है तो ऐसे ईमान लाओ जैसे मोहम्मद के साथी ईमान लाए हैं, तो उन लोगों ने कहा अनुमिनु कमा आमन सुफहा। तो रब ताला ने उनके जवाब में कुरान में क्या इरशाद फरमाया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार बेशक
बेशक वही बेवकूफ़ हैं जो नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए हैं हरफ अला क्या है, उसके बाद हरफ इन्ना क्या है, फिर हरफ हम क्या है, फिर उसके बाद दोबारा हरफ हम क्या है। उलमाए किराम आपको अच्छे अंदाज से बताएंगे हरफ अला किस बात पर दलालत करता है। गुस्से पे दलालत करता है, गज़ब पे दलालत करता है, जलाल पे दलालत करता है। गोया रब ताला ने सहाबा किराम को बेवकूफ़ कहने वालों को सख्ती से जवाब दिया है, जलाल से जवाब दिया है, सख्ती से जवाब देते हुए फरमाया खबरदार वही बेवकूफ़ हैं, बेशक वही बेवकूफ़ हैं, ला शक फीह वही बेवकूफ़ हैं जो नबी के सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं। अब अगर तुमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल देखना है, सहाबा के गुस्ताखों के बारे में हमारे हबीब का तर्ज क्या है, हमारे महबूब का अमल क्या है, आपको अहदीस के ज़ख़ीरे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये मिला गया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी रहमतुल लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए हमारा नबी रहमत बनकर के आया है, इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत बनकर आया है, हिवानों के लिए हमारा नबी रहमत बनकर के आया है, कायनात की हर मखलूक के लिए हमारा नबी रहमत बनकर के आया है। ये रहमतुल लिल आलमीन का अमल है। एक शख्स का जनाजा लाया जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस शख्स का जनाजा मैं नहीं पढ़ सकता। या रसूल अल्लाह आप इस शख्स का जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे, आप जनाजे को वापस क्यों लौटा रहे हो, आपके चेहरे पे गुस्सा क्यों है, आपके चेहरे पे जलाल क्यों है, आपके चेहरे पे नागवारी के आसार क्यों हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम जानते नहीं हो इसके सीने में उस्मान का बोझ है, और जिसके सीने में उस्मान का बोझ हो मैं बावजूद रहमतुल लिल आलमीन होने के उसका जनाजा नहीं पढ़ सकता। दोस्तों रब ताला ने सहाबा के गुस्ताखों के मामले में नरमी नहीं की। रब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बता दिया सहाबा के गुस्ताखों के मामले में कोई नरमी नहीं है। मुशरिकीन का वफद आता है, हम आपकी दावत कबूल करने के लिए तैयार हैं, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, बस हमारी शर्त यह है कि ये जो आपकी मजलिस में बिलाल है, शुहैब है, इन्हें थोड़ी देर के लिए उठाओ, दूसरी जगह बैठा दो। जब तक हम सरदार यहाँ बैठे रहेंगे ये हमारे बराबर में नहीं बैठेंगे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत में दाखिल करने के लिए, लोगों को जन्नत के रास्ते पे चलाने के लिए, हिदायत के रास्ते पे लाने के लिए हरीस थे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार भी हो गए। कोई बात नहीं है, मेरे सहाबा हैं, थोड़ी देर के लिए अगर अलग भी बैठ जाएंगे नाराज होने की कोई बात नहीं है। सहाबा इकराम कभी महसूस भी नहीं करेंगे, कभी नाराज भी नहीं करेंगे। लेकिन एक ज़ात जो अलीमुम बिदात सुदूर ज़ात थी, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर ज़ात थी, जो सीनों के राज जानने वाली ज़ात थी, जो तीनों के हाल जानने वाली ज़ात थी, जो हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात थी, खालिक के कायनात जानते थे ये आने वालों का मकसद कलमा पढ़ना नहीं है, आने वालों का मकसद दावत कबूल करना नहीं है, आने वालों का मकसद बात को मानना नहीं है, बल्कि ये पैगंबर के सहाबा की तनकीस करना चाहते हैं, पैगंबर के सहाबा का इस्तेहज़ा करना चाहते हैं, पैगंबर के सहाबा के साथ मजाक करना चाहते हैं। यही वजह है मेरे रब ने अपने महबूब को कह दिया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह। मेरे महबूबा अपने सहाबा को अपने से जुदा मत करना, अपने से दूर न करना, अल्लाह ये ईमान नहीं लाएंगे। रब ताला ने इरशाद फरमाया फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। महबूबा इनकी मर्जी है, ईमान लाते हैं तो लाए, वगरना रब को इनकी ईमान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने सहाबा को अपनी मजलिस से जुदा नहीं करना। दोस्तों ये सहाबा रब के इतने महबूब क्यों थे कि अपने महबूब का यूं चेहरा अनवर फेरना भी रब ताला को गवारा ना हुआ। रब ने इरशाद फरमाया अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। मेरे महबूबा आपने चेहरा भी नहीं फेरना, वला तादु ऐनाका अन्हुम, इनसे अपनी आंखें भी नहीं फेरनी। अल्लाह आपको ये सहाबा इतने प्यारे क्यों हैं, ये सहाबा इतने महबूब क्यों हैं कि सहाबा इकराम चलते हैं ज़मीन पर, उनके कदमों की आहट जन्नत में फरिश्ते सुनते हैं, जन्नत की हूरें सुनती हैं। अल्लाह तुझे सहाबा से प्यार क्यों है, अल्लाह तो सहाबा की अदाओं को कुरान में बयान करता है, सहाबा के चलने को कुरान बयान करता है, उनकी नमाज को कुरान बयान
बयान करता है, उनकी इबादत को कुरान बयान करता है, उनकी तबलीग को कुरान बयान करता है, उनकी इबादत को कुरान बयान करता है, उनके जिहाद को कुरान बयान करता है, उनकी ज़कात को कुरान बयान करता है, उनके ईमान को कुरान बयान करता है, उनके अहवाल को कुरान बयान करता है, उनकी तिजारत को कुरान बयान करता है। अल्लाह जिन सवारियों पे बैठ करके सहाबा ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, अल्लाह तो उन सवारियों की कसमें क्यों उठाता है? रब ताला ने फरमाया, क्या तुम जानते नहीं हो ये सहाबा हैं जो उम्मत को अपने नबी तक पहुंचाने वाले हैं। अगर उम्मत ने अपने नबी तक पहुंचना है, अगर उम्मत ने नबी के दरवाजे पे जाना है, अगर उम्मत ने जन्नत के रास्ते पे जाना है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। रब ताला ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक आने वाले लोगों, अगर तुम हिदायत चाहते हो, अगर तुम हिदायत चाहते हो, अगर रब के करीब होना चाहते हो, अगर जन्नत को हासिल करना चाहते हो, अगर रब को राजी करना चाहते हो, सहाबा के नक्शे कदम पर चलो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं। तवज्जो, ये सहाबा हैं। रब के कितने महबूब हैं? मैंने कहा 1226 आयात हैं। कितनी आयात हैं? ऊंचे आवाज से बोलो, कितनी आयात हैं? 1200। एक बार फिर सब मिलके बोलो, कितनी आयात हैं? कितनी आयात हैं? एक दो आयतें नहीं है, 100 200 नहीं, 1200। जी हाँ, 1226। वक्त होता, मेरी तकरीर मौजूद है बेशुमार। मैंने कुरान के हर हर पारे से, कुरान की हर हर सूरत से अज़मत सहाबा पे बयान किया है। 1226 आयात रब ताला ने कुरान में सहाबा की शान में नाजिल फरमाई। ये लोग अल्लाह को इतने महबूब क्यों? रब कितने लाडले क्यों? दोस्तों, हमारे नबी की 23 साला नबी ज़िंदगी है। कितने साला? आखिरी बात है मेरी, कितने साला? 23 साला नबी ज़िंदगी है। 23 साला नबी ज़िंदगी में हमारे महबूब उस दौर में, आज ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ये भाई के हाथ में मोबाइल है, रिकॉर्डिंग लगी हुई है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सुबह को जाके घर में सुनेंगे मौलवी साहब ने रात को क्या क्या कहा। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब रिकॉर्डिंग का कोई सिलसिला नहीं था, कोई सहूलत नहीं थी। लेकिन आए, इन उलमा इकराम की खिदमत में आए, इन उलमा इकराम के कदमों में बैठें, इनसे पूछें, मौलवी साहब मुझे बताओ मेरे नबी की दाढ़ी में सफ़ेद बाल कितने थे? सफ़ेद बाल कितने थे? मौलवी साहब बताओ मेरे महबूब ने खजूर खाने के बाद गुठली किस स्टाइल से निकाली थी? मौलवी साहब बताओ मेरे महबूब घर में कैसे दाखिल हुए? मौलवी साहब बताओ मेरे आका का फलां मौके पे क्या तर्ज अमल था? बदर में दुआएं कैसी थी, तलवारें कैसी, सवारियां कैसी? आप सवाल करो, आपको नबी की एक एक अदा के बारे में बताया जाएगा। जी हाँ, ये सहाबा अल्लाह के महबूब इसलिए थे कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन 1,44,000 मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। लेकिन मेरे महबूब के सहाबा को रब ताला ने अपने महबूब के लिए चुना है। ये मैं नहीं कह रहा, रब ताला के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार अली असहाबी। जैसे अल्लाह ने मुझ मोहम्मद का इंतखाब किया है, ऐसे ही अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा का इंतखाब किया है। मेरी खिदमत में हर शख्स आने वाला अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि मेरी खिदमत में वही आया है। मेरा सहाबी वही बना है जिसे रब ने चाहा है, जिसका इंतखाब रब ने किया है। हबशा से चलने वाला बिलाल मेरे महबूब का सहाबी बन गया है। घर वाले सहाबी बसा औकात ना बन सके। ये सहाबा इकराम इंतखाब खुदाबंदी है, जिनका इंतखाब सहाबा इकराम का खालिक कायनात ने किया है। अल्लाह ने चुन चुन करके अपने महबूब को सहाबी अता फरमाए हैं, जानेसार अता फरमाए हैं, वफादार अता फरमाए हैं। ये सहाबा की जमात कैसी वफादार जमात है, कैसी अमीन जमात है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक अमल उम्मत को बताने वाले ये मेरे आका के सहाबा हैं। मक्की ज़िंदगी मेरे आका की कैसी है बताने वाले सहाबा हैं। दावत मेरे आका की कैसी थी बताने वाले सहाबा हैं। दारा अरकम में मेरे पैगम्बर का अंदाज क्या था बताने वाले सहाबा हैं। फरान की चोटी पे खड़े कैसे हुए बताने वाले सहाबा हैं। मक्का की गलियों में चले कैसे हैं बताने वाले सहाबा हैं। सफ़र हिजरत किया कैसा है बताने वाले सहाबा हैं। गार में मेरे आका कैसे गए हैं बताने वाले
सहाबा हैं उम्मे मोहम्मद के खैमों में कैसे गए हैं, बताने वाले सहाबा हैं मदीना पाक में कैसे तशरीफ़ लाए, बताने वाले सहाबा हैं नबी का इस्तकबाल कैसे हुआ, बताने वाले सहाबा हैं मस्जिद क़ुबा की बुनियाद कैसे रखी, बताने वाले सहाबा हैं ईंटें किस तर्ज पे रखी, बताने वाले सहाबा हैं हज़रत अबू अय्यूब के घर में कैसे आए, बताने वाले सहाबा हैं मस्जिद नबी की तामीर कैसे हुई, बताने वाले सहाबा हैं मक्का की गलियों में चले कैसे, बताने वाले सहाबा हैं मदीना में मेरे आका चले कैसे, बताने वाले सहाबा हैं मेरे महबूब का आका अखलाक कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका बदर में कैसे गए, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका के पास असला कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका खैमे में कैसे गए, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका ने दुआएं कौन सी मांगी हैं, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका की दुआओं के अल्फाज क्या हैं, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका के हाथ उठे कहाँ तक है, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका उहद में कैसे गए, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका जख्मी कैसे हुए, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका का लहू किसने चूसा है, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका खंदक में कैसे उतरे, बताने वाले सहाबा हैं मेरे आका सुलह हुदैबिया में कैसे आए, बताने वाले सहाबा हैं सहाबा किराम से बैत कैसे ली, बताने वाले सहाबा हैं उन सहाबा किराम के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, बताने वाले सहाबा हैं हजरत उस्मान के बारे में मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, बताने वाले सहाबा हैं ग़ज़वात में मेरे आका कैसे गए, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का अंदाज कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर की इबादत कैसी थी, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर की रियासत कैसी थी, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का तकवा कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर की नमाज कैसी थी, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का रुकू कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का सजदा कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर की दुआएं कैसी थी, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का हुस्न कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर का जमाल कैसा था, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर के रुखसार कैसे थे, बताने वाले सहाबा हैं पैगंबर की जुल्फ कैसी थी, बताने वाले सहाबा हैं सवाल करो उठ करके अपने पैगंबर की सीरत के बारे में सवाल करो, हुस्न जमाल के बारे में सवाल करो, एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप पूछोगे मौली साहब बताओ तो सही ये सब कुछ उम्मत को बताने वाले कौन हैं, जवाब एक ही आएगा, कौन है, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से, कौन है, कौन, ऊंची आवाज से, ओ भाई सब मिल के बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, ये मस्जिद में बैठे हो, मस्जिद बताने वाले कौन है, ये कुरान है, कुरान लिखने वाले कौन है, नबी पे कुरान नाजिल हुआ उस वक़्त पैगंबर के सामने बैठने वाले कौन है, कुरान के कातिब बनने वाले कौन है, सुहफ़े मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बनने वाले कौन है, अपने कलम से कुरान लिखने वाले कौन है, अपनी उंगलियों से कुरान लिखने वाले कौन है, अपने पैरों से कुरान लिखने वाले कौन है, इस कुरान को जमा करने वाले कौन है, इस कुरान को पूरी दुनिया तक पहुँचाने वाले कौन है। पैगंबर की 2-4 हज़ार 2000 नहीं लाखों अहदीस है, पैगंबर के हिलते हुए लबों को देख करके अल्फाज को याद करके महफूज करके इन लाखों अहदीस को अमानत के साथ दयानत के साथ अल्फाज के साथ मतन के साथ उम्मत तक पहुंचाने वाले कौन हैं, ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से सब मिल के बोलो। आज पैगंबर की एक एक सुन्नत हमें मालूम है, हमारे पैगंबर ने खाया ऐसे है, पैगंबर ने खाने के शुरू में कलिमात ये पढ़े हैं, पैगंबर ने पिया ऐसा है, पैगंबर ने इतनी सांसों में पिया है, पैगंबर लेटे यूं हैं, इस करवट पे पैगंबर लेटे हैं, पैगंबर के लेटने का अंदाज ऐसा था। आज हमें पैगंबर की एक एक सुन्नत मालूम है, आप उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, मिसवाक पकड़ने का तरीका ऐसा है, मिसवाक की मिकदार इतनी होनी चाहिए, पैगंबर ने यूं पहले इस तरफ मिसवाक की है, पैगंबर ने अपने सर पे तेल ऐसे लगाया है, तेल लगाने की इब्तिदा यहाँ से की है, फला उंगली पे तेल लगाया है, पैगंबर का ये तर्ज है, पैगंबर का ये अमल है। आप पूछते हो मौलवी साहब इस बारे में पैगंबर की सुन्नत क्या है, पैगंबर का अमल क्या है, आपको आपकी मस्जिद का इमाम साहब बताता है पैगंबर की सुन्नत ये है, पैगंबर का अमल ये है। आपका दूसरा सवाल होता है मौलवी साहब तुम पैगंबर के सामने मौजूद है, मौलवी साहब कहते हैं नहीं मैं तो मौजूद नहीं था। आप पूछते मौलवी साहब बताओ तो सही पैगंबर की सुन्नतों को देख करके महफूज करके उम्मत को बताने वाले कौन है, सब मिल के बोलो ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। आप कहते
है मौलवी साहब मैं ताजिर हूँ, मैंने तिजारत करनी है, मैंने अपना माल बेचना है, मैंने नफा हासिल करना है, मैं नफा कितना हासिल करूँ, मेरे पैगंबर का तर्ज क्या है? आपको आपकी मस्जिद का इमाम जवाब देता है। आप पूछते मौलवी साहब बताओ तो सही, शरीयत के एक एक उसूल नबी से लेकर के उम्मत को देने वाले कौन हैं? तबलीगी भाइयों, मुजाहिदों, सियासतदानों, मदारस वालों, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह की ज़र में लगाने वालों, मेरा खुदा की कसम किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। तुम सब हमारे हो, हमारे अकाबिर हो, हमारे बड़े हो, हमारे बुजुर्ग हो। पैदा करने वाले रब की कसम में आपके जूते हमारे सरों का ताज हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करते, तुम भी हमारी मुखालफत ना करो। हमें समझो, हमारे कास्ट को समझो, हमारे मिशन को समझो। हमें मिलता कुछ नहीं है बाबा, खुदा की कसम मस्जिद में खड़ा हूं, हमें कुछ नहीं मिलता। हम तो आपके ईमान का दिफा कर रहे हैं, आपके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। बताओ ना, आज अगर सहाबा का ईमान महफूज नहीं रहेगा, मैं और आप मुसलमान रह सकते? कहां से कुरान लाओगे, कहां से कलमा लाओगे, कहां से तबलीग और जिहाद लाओगे, कहां से मदारस लाओगे, कहां से खानकाहें लाओगे? जब सहाबा नहीं रहेंगे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए सहाबा के दरवाजे पे आ जाओ। साथ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दुआएं तो कर सकते हो ना। क्या वजह है? सहाबा सिर्फ एक जमात के हैं, सहाबा सिर्फ एक जमात के हैं। तुमने जो कलमा पढ़े सहाबा के बगैर पहुंचे, कुरान सहाबा के बगैर पहुंचे, शरीयत सहाबा के बगैर पहुंची है। बताओ ना यार, अगर सहाबा के बगैर पहुंची हम आपको कोई दावत नहीं देते। लेकिन अगर तुम्हारा अकीदा नजरिया ये है, जो हम कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, ये पहुँचाने वाले सहाबा हैं। सहाबा सिर्फ जैसे हक नवाजियों के हैं, ऐसे ही सहाबा आपके भी हैं। जब सहाबा मेरे और आपके हैं, फिर क्या वजह है हक नवाज जंगवी से लेकर के मसूद रहमान उस्मानी तक 10,000 से ज़ायद नौजवान शहीद हो गए। कराची में मेरी क़यादत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब ने एक घर से 4 सक्के भाइयों के जनाजे एक ही वक्त में उठाए हैं। मौलवी साहब कहना आसान है, मैं मौके पर मौजूद था। 4 सक्के भाइयों के लाशें घर के सहन में रखे हुए हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां उन लाशों के दाएं बाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, कलेजे मुंह को आ रहे थे। इन 4 भाइयों का जुर्म सिर्फ एक था, ये बात सहाबा की करते थे। बाप बेटे का जनाजा हमने उठाया है, 2 सके भाइयों का जनाजा हमने उठाया है। एक ही दिन में 13 जनाजे हमने उठाए। एक ही दिन में 43 जनाजे आपके मुल्तान की सरजमीन पर हमने उठाए। सहाबा तो सबके हैं, हम सबके सहाबा हैं। ओ भाई, अगर साथ नहीं दे सकते मुखालफत तो ना करो। कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। कह दो इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से। मेरे महबूब ने फरमाया, जो एक मरतबा मेरे हाथों से जाम पी लेगा, जन्नत में दाखिले तक प्यास महसूस नहीं होगी। आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है इंशाअल्लाह। सहाबा हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे, सहाबा हौज़े कौसर पर खड़े होंगे। हमारी मुखालफत करने वालों, हमें जज्बाती कहने वालों, हमें ताने देने वालों, हमें दहशतगर्द कहने वालों, हमें तखरीब के आर कहने वालों, बताओ हौज़े कौसर पर अगर सिद्दीक ने पूछ लिया, बताओ तुम्हारे मुल्क में मुझे काफिर कहा जा रहा था, तुमने मेरी इज्जत के लिए क्या किया? फारूक आज़म ने पूछ लिया, मेरे पुतले बनाकर जलाए जा रहे थे, तुमने मेरी इज्जत के लिए क्या किया? उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने पूछ लिया, मुझ पर लांतें की जा रही थी, मेरी इज्जत के लिए तुमने क्या किया? अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछ लिया, बताओ मेरे बेटो मुझे गालियां दी जा रही थी, तुमने मेरी इज्जत के लिए क्या किया? इफ्फत के लिए क्या किया? नमूस के लिए क्या किया? बताओ कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? जवाब दे सकोगे? पेश होना है, नबी का सामना करना है, सहाबा का सामना करना है। जज्बाती बातें नहीं है, इतना हमें मत सताओ। सहाबा के दुश्मनों से हम मुकाबला कर ले गए,
कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, लेकिन अपनों के ताने हमें मार देते हैं बड़ी मादरत के साथ। जब अपने ही मुसलमान हमें ताने देते हैं ना, हमें बहुत तकलीफ होती है। दुश्मन के तानों की हमें कोई परवाह नहीं है, उनकी गोलियां वो हमारे लिए महबूब हैं, क्योंकि सहाबा की वजह से वो हमारे सीने पे लगती हैं। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूँ, मुझसे पहले 2 खतीब शहीद हो चुके हैं, मैं भी निशाने पर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। खुदा की कसम आज़म अल्लाह, जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं, काश इतनी मेरी जानें होती, मैं सारी जानें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे कुर्बान कर देता। हमारे बात नहीं है, लेकिन यार खुदा के लिए हमें ताने न दिया करो। सहाबा हम सब के, एक जमात जब फर्ज किफाया अदा कर रही है, साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? ऊंची आवाज से बोलो यार, साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? साथ दोगे? पता चलेगा यकम मुहर्रम को जनाब सईद साहब ने ऐलान कर दिया, जिस चौक से निकलना है इंशाअल्लाह आप आएंगे और जरूर निकलेंगे इंशाअल्लाह। उमर का नाम होगा, उमर के तराने होंगे। किसी ने कहा था इस बार मुहर्रम हम पाकिस्तान में ऐसा मनाएंगे, दुनिया याद रखेगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह यकम मुहर्रम को, पहली तारीख को ही सहाबा के गुलाम इतनी बड़ी तादाद में मैदानों में निकलेंगे, तुम्हें सब कुछ भूल जाएगा इंशाअल्लाह। हम बताएंगे पाकिस्तान सहाबा के गुलामों का है इंशाअल्लाह, पाकिस्तान उमर के गुलामों का है। हम किसी सूरत सहाबा की गुस्ताखी की इजाजत दे सकते? करो अपनी इबादत, तुम्हें तुम्हारी इबादत से किसने मना किया है? लेकिन अगर तुम सहाबा की गुस्ताखी करोगे, कानूनी आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इंशाअल्लाह तुम्हारा रास्ता रोकेंगे इंशाअल्लाह। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यकम मुहर्रम को किसकी यौम शहादत है? जूनी यकम मुहर्रम को किसकी यौम शहादत है? उमर की। किसकी? सब मिलके बोलो, उमर की। किसकी? उमर की। मुस्तफ़ा का हम सफर अबू बकर। मुस्तफ़ा का हम सफर गली नगर। हाथ उठाओ, नारा लगाओ, गली नगर। गूंज नहीं आ रही। गली नगर। अभी भी नहीं। गली नगर। चस नहीं आ रही है। गली नगर। नारा यकम मुहर्रम को क्या लगेगा? गली नगर। सही साहब मजमा आज से तैयार हो गया इंशाअल्लाह। यकम मुहर्रम को आओगे? सब आओगे इंशाअल्लाह। सहाबा हमारे मोहसिन हैं, सहाबा हमारा ईमान है, यक़ान है, नज़रिया है, सोच है, दीन की असास हैं, बुनियाद हैं। सब कुछ हमें मिला है सहाबा के दरवाजे से। सहाबा उम्मत के मोहसिन हैं, सहाबा मेरे और आपके मोहसिन हैं। मोहसिनों को भूलना नहीं। हमारी दोस्तियाँ उनके साथ होंगी जो सहाबा के ग़ुलाम हैं। उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं जो नबी के सहाबा को गालियाँ देते हैं। आखिर में मेरे चूँकि कराची से चला हूँ, मेरी आदत रही है कराची से लेकर के चंदियोड़ तक और आगे इंशाअल्लाह नारायण कागान की पहाड़ियों तक एक सबक आखिरी 30 मिनट से मैं 30 सेकंड के अंदर मैं विरत कराता हूँ। आप सब ने मेरे साथ मिल के विरत करना है। मैंने और कोई नई बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपसे सवाल करना है। सवाल के जवाब आपका ये होगा, सहाबा। क्या होगा भाई? लेकिन ऐसे नहीं। वो आपने कुछ अरसा कबल सुना था 2 मुक्के लगे थे किसी ने सुना भाई? 2 मुक्के पुलिस वाले ने एक को मारे थे। उसने हॉस्पिटल में जाके कहा था मुझे 2 फूल वाले ने 2 मुक्के मारे। 2 फूल वाले ने 2 मुक्के मारे। उसके बाद से हमारा ये तर्ज बन गया कि हम ये नारा लगवाते हुए अपने हाथ उठवाते हैं और मुक्के बनवाते हैं, क्योंकि इन मुक्कों से दुश्मनों को तकलीफ होती है कि ये मुक्के उठा रहे हैं सहाबा की मोहब्बत में। और हमारे लिए पैगाम है कि अगर सहाबा की गुस्ताखी करोगे कहीं ये मुक्के आपकी तरफ ना आ जाएं। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने जवाब देना है, मुक्के बना करके जवाब देना है। बताओ नबी के जानिसार बनने वाले कौन हैं? दोनों हाथ कौन है?
स्टेज वाले बुजुर्ग भी जरा सामने से हटो, मैं बुजुर्गों को देखना चाहता हूँ, मैं इनके हाथ भी उठे हुए देखना चाहता हूँ। मेरी बात नहीं है, नबी की जमात, नबी के सहाबा की बात है। सबने मिलकर के अपने हाथों को उठाना है। बताओ जिन लोगों ने नबी का कलमा पढ़ा है क्या कहते हैं? नबी की जुबान से कुरान सुनने वाले कौन? नबी के जानेसार कौन? नबी के मुक्तदी कौन? नबी के वफादार कौन? कुरान को लिखने वाले कौन? कुरान को जमा करने वाले कौन? नबी के साथ ग़ज़वात में आने वाले कौन? पूरी दुनिया में फैलने वाले कौन? मेरा ये पैगाम लिख देना, एक एक गयूर सुन्नी मुसलमान तक पहुंचा देना। सहाबा का एक दीवाना आया था, सहाबा का एक परवाना आया था, सहाबा का एक मस्ताना आया था, अज़मत सहाबा सुना करके गया है और एक एक गयूर सुन्नी मुसलमान के नाम ये पैगाम दे करके गया है। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो बल्ला थाम सहाबा का।